मैं ये फर्स्ट पार्ट का मैं आखिरी क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो पेशेंट्स है, अगर हमारे कुछ दर्शक है या फिर जो बाद में यूट्यूब पर ये सुनेंगे या फिर फेसबुक पे सुनेंगे, तो उसमें से अगर कोई दर्शक होगा तो उनको आप क्या सलाह देंगे? और बहुत बार ऐसे होता है कि रिलेटिव जो होते हैं वो दो तरीके से बिहेव करते हैं। एक तो बहुत वो भी पैनिक हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं कि चलो चलो लेके चलो डॉक्टर के पास में, लेके चलो एडमिट करो, देखो क्या है क्या नहीं है। तो एक तरह से एक रिलेटिव ऐसे बिहेव करते हैं और कुछ रिलेटिव ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब ये तो इसका रोज का है, छोड़ दो उसको, ये अभी कितनी बार ध्यान दे, कितनी बार ये करे, सभी टेस्ट तो हो चुकी है, अभी क्या करेंगे। तो ये जो रिलेटिव्स है उनको और जो पेशेंट खुद है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहला, घबराहट का दौरा ये बदन की तकलीफ तो है, ये बदन की परेशानी है, भले बीमारी नहीं है, परेशानी है। और परेशानी को यदि विकसित होने दिया तो परेशानी बीमारी के स्वरूप में पलट सकती है। इसलिए ये परेशानी को नजरअंदाज मत करें। इस परेशानी को ज्यादा बीमारी का स्वरूप देके उसके पीछे हाय तौबा भी ना मचवाए। घबराहट का दौरा जब किसी को भी महसूस हो और बार बार घबराहट का दौरा महसूस हो तो सबसे पहले ये खातरी करवा लो कि हकीकत में अपने बदन में, अपने दिल में या फेफड़ों में कोई बीमारी नहीं है। ये खातरी हो जाए कि अपने बदन में कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद घबराहट का दौरा पड़ते रहता है। जब घबराहट का दौरा पड़ता है तब दिल भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, मगर उसका कारण अपने दिमाग में है, अपनी चिंता के कारण है, अपने विचारों के कारण है, या अपनी लाचारी की भावना महसूस होने के कारण है। तो जो भी समस्या है उसमें लाचारी महसूस करने के बजाय समस्याओं का निराकरण करने की सोचो। यदि आपके हाथ से निराकरण नहीं हो सकता है तो अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने सहकर्मचारियों के या साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपनी अंदरूनी ताकत जागरूक करके परेशानी का सुलझाव निकालने का, निराकरण करने का तरीका ढूंढो। यदि बार बार दौरे पड़ते हो, दिन में 4, 5, 6 दफा दौरे पड़ते हो, समस्या इतनी गंभीर है कि दौरे बार बार पड़ते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि दौरा बीमारी बन गया, मगर बार बार दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए थोड़े दिनों तक दवाई का सेवन कर सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में। इसमें 2 किस्म की दवाएं होती हैं, क्योंकि जब बार बार दौरा पड़े तब आत्मविश्वास कम होता है और मायूसी सी महसूस होती है। और पैनिक अटैक, मायूसी, भले वो घबराहट की बीमारी है मगर मायूसी की दवाई उसमें अच्छे से काम करती है, जिसको SSRI कहते हैं। वो SSRI ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो अपने आप में मायूसी की दवाई है, उसका ढंग से निदान करने के बाद में सेवन करने से पैनिक अटैक कम हो जाते हैं, घबराहट के दौरे कम हो जाते हैं। और उस दवाइयों की छत्र छाया में आंतरिक आपकी अंदर की ताकत को जागरूक करके, अपनी क्षमता को जागरूक करके इस बीमारी को इस दौरे को दोबारा लौट के आने से आप टाल सकते हो। सिर्फ जिसको बेंजोडायजेपिन कहते हैं, एकदम ताबड़तोड़ तुरंत इसी वक्त घबराहट को कंट्रोल कर दो बस, वो जो दवाइयां हैं वो चंद वक्त के लिए अच्छी है, लंबे अरसे तक उसको लेने से वो दवाई का सेवन अपने आप एक बीमारी बन जाता है, जिसमें फिर याददाश्त कम होती है, गिर जाने के चांसेस होते हैं और अपनी अंदरूनी क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए जो बेंजोडायजेपिन, जो मैंने 2-4 दफा नाम ले चुका हूँ, लार्पोस, काम्पोस, एटिवान, अल्प्रेक्स, रेस्टिल, एंगजिप, वो सब जो दवाइयां हैं उसको जहां तक हो सके कम से कम अवधि के लिए लेना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। उसका डोज बढ़ाए बगैर और साथों साथ अपनी क्षमता बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर एंटी डिप्रेशन ग्रुप के अंदर ये दवाई लेना जरूरी है। तो दौरा पड़े सबसे पहले डॉक्टरी करवा के तय कर लो कि ये दिल की बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है। अपने आप को सवाल करो कि मेरे मन में कौन सी ऐसी चिंता है जो मेरे को लाचारी महसूस करवाती है और उसका मैं क्या निराकरण कर सकता हूँ। उसमें हाय तौबा मत मचाओ, आत्मविश्वास टिकाए रखो। ओके सर।